बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादाब स्पीक्स के साथ मैं हूं शादाब रियाज। और दोस्तों, आज बड़ा दिन है, बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहबान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस इजाजुल हसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब। समझ तो आप गए होंगे ये नाम सुन के कि मैं क्या कहने जा रहा हूं और क्या आगे हुआ होगा। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट को कलअदम करार दे दिया गया है। ये फैसला तकरीबन कोई 2 माह पहले रिजर्व किया गया था और उसके बाद इंतजार किया गया, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है इंतजार किया गया, और कल जब पार्लियामेंट तहलील हुई तो इसको अनाउंस कर दिया गया आज। शायद उसकी वजह ये हो कि इसमें जब पार्लियामेंट में बड़ी बड़ी खौफनाक तकारीर हुआ करती थी और पार्लियामेंट में होने वाली तकारीर जो हैं वो तौहीन अदालत के ज़मरे में भी नहीं आती, तो इस बुनियाद पे इसको रख लिया गया हो कि भाई चलो 2 माह बाद सुना देंगे, पार्लियामेंट तो जा रही है। बाकी चीफ जस्टिस साहब भी 16 तारीख को 17 तारीख को सितंबर की अपने ओहदे से रिटायर हो जाएंगे और जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो यहाँ आ जाएंगे। अब इस जजमेंट के अंदर बहुत सी बातें की गई हैं। कहा गया है कि जी ये जुडिशरी के जो इख्तियारात हैं उसको रोकने या उसको महदूद करने के मुतरादिफ है। तो बड़ा अच्छा होता है ये अगर ये फैसला 3 जज साहबान और इन 3 जज साहबान की बजाय पूरे 15 या 17 जज साहबान जो मौजूद थे वो सुनते और फिर एक डिटेल फैसला आ जाता और फिर उसमें पता होता कि भाई कितने जज साहबान को इतराज है कि उनके इख्तियारात को महदूद किया जा रहा है और कितनों को नहीं है। मसलन उसमें मुमकिन था कि 7-7 आ जाता, 7-8 आ जाता, इस तरह का फिगर आता है, लेकिन कम से कम ये तसल्ली होती कौम को भी, सियासतदानों को भी और मीडिया को भी कि भाई पूरे 15 जज साहबान ने ये फैसला सुना और उसमें से केस सुना और उसमें मेजोरिटी ने ये फैसला दिया कि ये कानून साजी गलत की गई है। देखिए, जहां तक बात है कानून साजी करने की तो वो पार्लियामेंट का राइट है, लेकिन अपने इस राइट को जिस तरीके से इस मर्तबा पार्लियामेंट ने इस्तेमाल किया और धड़ाधड़ कानून साजी की और एक दिन में 25-25 कानून साजियां की गई, कानून बनाए गए, तरमीम की गई, तो ये तो खुद एक पार्लियामेंट के साथ मजाक करने वाली बात है। लेकिन एक चीज समझ से बालातर है कि चीफ जस्टिस साहब को मुसलसल इसमें कहा जाता रहा, दरखास्त की जाती रही, इस्तदा की जाती रही कि इस पर फुल कोड बनाया जाए, फुल कोड बनाया जाए, और इसमें मेरे ख्याल में कोई ऐसी बुराई भी नहीं थी कि इसको फुल कोर्ट बनाया जाता। अब जो फैसला उनकी जानिब से आ गया और अब यह है कि रिव्यू और जो नजरसानी है इसको उन्होंने अलग ही रखा है। यानी कि जो 3 जज साहबान ने ये नजरसानी की है, यही 3 जज साहबान जो ये फैसला दिया है, यही 3 जज साहबान इस पर नजरसानी भी करेंगे। और जाहिर है अगर चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो जाते हैं तो उनके बाद ये फैसला टेकअप होता है या ये मामला टेकअप होता है, तो जस्टिस इजाजुल हसन और मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब तो मौजूद होंगे। तो अगर चीफ जस्टिस के नए आने वाले चीफ जस्टिस साहब की राय कुछ मुख्तलिफ भी होती है तो फिर भी ये 1-2 या 2-1 से होता है सिचुएशन, या ये भी मुमकिन है कि रिव्यू में जो गवर्नमेंट है या जो रिव्यू के लिए जाता है वो उनको अपना मौके दोबारा समझाने में कामयाब हो जाए और उससे चीजें बेहतर हो जाए। बहरहाल इस फैसले को कलअदम करार दिया गया। नवाज शरीफ साहब की वापसी भी कुछ मुतासिर होती नजर आ रही है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा था कि अगले महीने वो पाकिस्तान आ जाएंगे। अब पाकिस्तान वो आकर भी सियासत नहीं करेंगे, कानून का सामना करेंगे, तो वो तो फिर अगर उन्होंने इस तरीके से आना होता तो पहले भी आ सकते थे। जहांगीर तरीन भी इस फैसले से मुतासिर हो सकते हैं और इमरान खान साहब जो है, जो अभी रिसेंटली जिनको एक केस में सजा हुई है और इस वक्त वो सजा याफ्ता है, वो भी इससे मुतासिर हो सकते हैं। तो मेरी तरफ से तो दोस्तों इतना ही, लेकिन जो कानूनी माहिर हैं फैजुल्लाह नियाजी साहब, उनसे भी इस पे मैंने मौक़िफ़ लिया है, तो अब आगे वो क्या कहते हैं ये आप सुन लें। मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को दबा लें, इसको सब्सक्राइब करें और मुझे इजाजत दें और सुने कि फैजुल्लाह नियाजी साहब इस बारे में क्या कहते हैं। देखें, सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है, इस फैसले के ऊपर 2 चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए और ये वो 2 चीज़ें हैं
जो मुझे लगता है ये फैसला बहुत ज़्यादा मुतनाज़िया बना देंगी। पहली बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स बिल ऑलरेडी पेंडिंग था। वो कानून जो कि सुप्रीम कोर्ट में बेंच की तश्कील पे प्रोविजन प्रोवाइड करता था और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील का 184(3) के फैसले के खिलाफ अपील का राइट देता था, उस कानून को अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड करके रखा हुआ है। उसका फैसला नहीं सुनाया गया और जो उसके तकरीबन महीना डेढ़ के बाद कानून बनाया गया, ये वाला जो रिव्यू वाला कानून था, इस पर फैसला सुना दिया। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट को कंसिडर करनी चाहिए थी कि या तो ये दोनों कवानीन का फैसला इकट्ठा सुनाया जाता या जो कानून पहले बना था उस कानून को पहले देखा जाता और फिर इस कानून की तरफ सुप्रीम कोर्ट अपना रुजू लेके आती और सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला सुनाती। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मुझे लगता है कि सारे मामले को बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल बना देगा और एक सवालिया निशान उठेगा। दूसरी चीज फिर शादाब ये आती है कि इसके अंदर जो टाइमिंग थी इस ऑर्डर की, जो ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी है, वो टाइमिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 70 दिन के लिए ये फैसला जो है ये महफूज किया तकरीबन। अब ये फैसला महफूज होने के बाद शॉर्ट ऑर्डर रिलीज नहीं किया गया, जो कि नॉर्मली इस तरह के फैसलों के अंदर हम देखते हैं कि हमेशा शॉर्ट ऑर्डर आता है और फिर एक डिटेल्ड जजमेंट जो है वो कुछ अरसे के बाद सुप्रीम कोर्ट रिलीज करती है। अब शॉर्ट ऑर्डर इसके अंदर सुनाया नहीं गया। एक ही दफा 87 सफ़ात पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा जारी किया जिसके अंदर ये रिव्यू वाला कानून कलअदम करार दिया गया और वो जारी भी तब किया जब पार्लियामान को तहलील हुए एक दिन हो गया था, ताकि अगर कोई और कानून साजी पार्लियामान करना चाहे तो वो ना कर सके। अब सवाल ये है, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट उठेगा कि क्या ये जो टाइमिंग है इस फैसले की, ये टाइमिंग डिलिबरेट थी या ये टाइमिंग एक कोइंसिडेंस थी। इतना बड़ा मामला है तो लगता नहीं है कि ऐसी चीज जो है ये कोइंसिडेंस हो, ये एक डिलिबरेट शायद टाइमिंग जो है बड़ी डिलिबरेट नजर आती है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि ये कानून, ये फैसला जो है ये पहले आप एक दफा इसको दे देते, इसका शॉर्ट ऑर्डर जारी कर देते और उसके बाद डिटेल जजमेंट की तरफ आप आते। आपने एक ही दफा 87 पेज की जब जजमेंट पार्लियामान के तहलील होने से एक दिन बाद दी तो फिर नजर आता है कि शायद ये जजमेंट या ये फैसला क्या होना था ये पहले ही तयन हो गया था और इसको विलफुली रोका गया पार्लियामान के तहलील होने तक और इंतजार किया गया कि जब पार्लियामान तहलील हो जाएगा तो हम ये फैसला जारी कर देंगे। ये चीज देखिए, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट शुड बी सीन टू बी डन। हमारे कोर्ट्स फैसले क्या देते हैं वो तो एक फैक्टर हमेशा होता है, लेकिन वो फैसले कब, किस तरह और किस तरीके से दिए जाते हैं वो भी बहुत जरूरी होता है। लोगों का इस मुल्क में अदालतों से पहले भी आप किसी सड़क पर किसी भी बंदे को रोक के पूछ लें कि अगर उसको अपनी अदालतों के ऊपर एतबार है तो मेजॉरिटी लोग कहेंगे कि नहीं है। तो ये जो इस तरह के कंट्रोवर्शियल अंदाज में फैसले दिए जाते हैं ये ओवरऑल आपकी जुडिशरी के ऊपर से लोगों का एतबार जो है ये ख़त्म करते हैं और लोगों का हमारी अदालतें जो हैं उनकी इज्जत आम आवाम में ख़त्म करती हैं। ये बड़ा एक मुझे लगता है डार्क चैप्टर है सुप्रीम कोर्ट का, जो